मेरे वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। डार्क सीजन 3 एपिसोड नंबर 6। एपिसोड के शुरुआत में हमें सीजन 2 के एंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर एपोक्लिप्स आने ही वाला है। मार्था मर चुकी है और उसके डेड बॉडी के पास जोनस खड़ा है। लेकिन जैसे सीजन 2 के एंड में होता है, दूसरे वर्ल्ड की मार्था उसे बचाने नहीं आती। उसे खुद से ही एपोक्लिप्स से भागना होता है और वो भागता भी है। फिर हमें पता चलता है कि ये पास स्ट्रेंजर जोनस का था। उसके वर्ल्ड में उसे मार्था बचाने नहीं आती है। फिर स्ट्रेंजर जोनस वही लेटर फिर से पढ़ता है जो कि उसे एपिसोड नंबर 2 में दूसरे वर्ल्ड की मार्था ने दिया था। पूरा लेटर पढ़ा जाता है, तभी भी ये क्लियर नहीं है कि वो लेटर किस टाइमलाइन की मार्था ने लिखा था। आगे हमें दिखाते हैं कि एडम के वर्ल्ड में, जहां पर टाइमलाइन है 2053 की, वहां पे जो मार्था है उसे वो कैद कर लेता है। दूसरी तरफ पूरा लेटर पढ़ने के बाद जोनस उस लेटर को जला देता है। फिर हमें दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाइमलाइन है 2019। हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन एपोक्लिप्स आने वाला है। मार्था एवा के ऑफिस से घर वापस आती है। उसके हाथ में और कपड़ों में अभी भी जोनस का खून है। वो उस खून को साफ करती है। फिर वहीं पर मैग्नस आता है। मार्था मैग्नस को सब कुछ बताती है कि अलेक्जेंडर न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक एक्सीडेंट को कैसे छुपा रहा है और उसकी वजह से कैसे एपोक्लिप्स ट्रिगर होगा। मैग्नस उसका यकीन नहीं करता है और वहां से चला जाता है। फिर हमें उस मार्था को दिखाया जाता है जिसने लास्ट एपिसोड में जोनस को मारा था, जहां 2053 की मार्था उसे कहती है कि उसे मरना ही था। मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। तुम अपने फीलिंग से दूर जाना सीख जाओगी और जोनस से भी। फिर हमें फर्स्ट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाइमलाइन है 2053 की, जहां पर मार्था को बंदी बनाया गया है। वहां पर एडम उससे मिलने आता है। मार्था उसे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों कैद करके रखा है? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम ऐसा चेंज लाएंगे कि एपोक्लिप्स होगा ही नहीं। तुमने मुझसे झूठ कहा जैसे पहले मुझे मेरे ओल्डर वर्जन ने झूठ कहा था। एडम मार्था का टाइम ट्रैवलिंग का डिवाइस निकाल कर कहता है, ओल्ड थनॉस को लगता था कि वो एक पैराडाइज बनाने की कोशिश कर रहा है जहां हम अपने डेस्टिनी से नहीं बंधे हुए रहते। एडम आगे कहता है कि उसने जान लिया है कि ये पैराडाइज है क्या, अंतहीन अंधकार जिसमें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। वो आगे कहता है कि दोनों वर्ल्ड के एपोक्लिप्स जरूरी है। इतना बता के वो वहां से चला जाता है। फिर हमें दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाइमलाइन है 2019। एपोक्लिप्स से पहले 6 घंटे का टाइम हमें दिखाया जाता है, जहां पर अलेक्जेंडर बार्थोस को बताता है कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। फिर हमें उसी टाइमलाइन में आगे नेल्सन हाउस दिखाया जाता है जहां पर मार्था अपने बाल काट देती है। वो आखिरी बार कैथरीन से मिलती है और घर से बाहर निकल जाती है। फिर हमें फर्स्ट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाइमलाइन है 2020 का, जहां पर क्लोडिया हमें दिखाई जाती है। दूसरे वर्ल्ड की क्लोडिया ने उसे लास्ट एपिसोड में एक डायरी दी हुई थी। उसी डायरी को वो देख रही है जिसमें विंडन के न्यूक्लियर प्लांट का ब्लूप्रिंट है। उस प्रिंट के बीचों बीच गॉड पार्टिकल का लोकेशन दिखाया गया है और उसी के बाजू में लिखा गया है फॉलो द सिग्नल। फिर हमें न्यूक्लियर प्लांट के अंदर दिखाया जाता है जहां पर क्लोडिया डायरी की मदद से गॉड पार्टिकल ढूंढ लेती है। क्लोडिया उस गॉड पार्टिकल को हाथ ही लगाने जाती है, तभी उसे जोनस रोक देता है। ये जोनस वही जोनस है जो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया गया था, जो कि एपोक्लिप्स से भाग रहा है और इसी जोनस का फ्यूचर वर्जन स्ट्रेंजर जोनस होगा। फिर हमें दूसरे वर्ल्ड में लेके जाया जाता है जहां पर जिस मार्था ने जोनस को मारा वही मार्था उस लेटर को लिख रही है जो कि एपिसोड के शुरुआत में स्ट्रेंजर जोनस ने चला दिया था। मार्था एवा से पूछती है कि मैंने उसे मार दिया था, तभी भी वो अपने वर्ल्ड में कैसे जिंदा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इफेक्ट ऑल्टरनेट रियलिटी का रिजल्ट है। ऑल्टरनेट रियलिटी को आप अगर थोड़ा सा जानते हो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक टाइमलाइन में एपोक्लिप्स से बचाने के लिए जोनस को दूसरे वर्ल्ड की मार्था आती है और दूसरे वर्ल्ड में एपोक्लिप्स से जोनस को खुद ही बचना होता है। जहां पर पहले वाले टाइमलाइन में वो दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है, जहां पर उसे एंड में मार्था ही मार देती है। दूसरी वाली टाइमलाइन में वो अपने फ्यूचर वर्जन स्ट्रेंजर जोनस की तरफ बढ़ जाता है। फिर आते हैं सीन की तरफ जहां पे यही चीज एवा मार्था को समझाती है। फिर हमें फिर से फर्स्ट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाइमलाइन है 2020। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जोनस क्लोडिया को बताता है कि मैंने ये सब कुछ फ्यूचर में देखा हुआ है।
मैं जानता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इस गॉड पार्टिकल की मदद से मैं पास्ट में ट्रैवल कर सकूंगा और मार्था और मिकेल को बचा सकूंगा। फिर जोनस क्लोडिया से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। इसके जवाब में क्लोडिया कहती है कि उसे टाइम मशीन के लिए न्यूक्लियर मैटर चाहिए था। फिर बाद में क्लोडिया जोनस को वो टाइम मशीन दिखाती भी है और कहती है कि ये काम नहीं कर रहा। आगे जोनस क्लोडिया को बताता है कि तुम्हारे ओल्डर वर्जन को पता था कि मार्था कैसे मरने वाली है, उसने तभी भी मुझे बताया नहीं। मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? क्लोडिया कहती है कि न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो गॉड पार्टिकल है मैं उसे समझती हूँ, मैं तुम्हें असिस्ट कर सकती हूँ मार्था को बचाने के लिए। फिर हमें सीन दिखाया जाता है दूसरे वर्ल्ड का, जहाँ पर टाइमलाइन है 2019 का, जहाँ पर बस 3 घंटों में एपोक्लिप्स आने वाला है। मार्था बार्थोस के घर पे जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे फादर की वजह से कैसे एपोक्लिप्स क्रिएट होगा। फिर हमें उसी वर्ल्ड का पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उल्रिक हेल्गे के पास आता है। उल्रिक उसका कॉलर पकड़ के उसे मैड्स के बारे में पूछता है। उसके जवाब में हेल्गे बताता है कि एक औरत ने उसे बताया था ये करने के लिए। हेल्गे आगे बताता है कि ये मैंने किया ताकि गैप्स फिल हो सके। उल्रिक हेल्गे के बातों से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और उसे वहां से जाने को कहता है और उसके पीछे पीछे वो भी जाता है। दूसरी तरफ मार्था बार्थोस को सारी चीजें बताती है जो कि उसने फ्यूचर में देखी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि अलेक्जेंडर शार्लेट को कॉल करता है और न्यूक्लियर प्लांट के अंदर बुलाता है। दूसरी तरफ हमें वही अननोन आदमी और उसके 3 टाइमलाइन वाले वर्जन्स दिखाए जाते हैं जो कि मार्था और जोनस के बच्चे हैं। अननोन आदमी के 2 टाइमलाइन वाले वर्जन्स कहीं पे ट्रैवल करते हैं। फिर हमें फर्स्ट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाइमलाइन है 2053 का, जहां पर सिल्जा मार्था को केज से बाहर निकालती है। सिल्जा मार्था को अपने कपड़े निकालने के लिए कहती है। फिर बाद में हमें एडम को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हमने इस पल का इंतजार काफी वक्त से किया था। फिर हमें दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाइमलाइन है 2019 का। 1 घंटे के बाद एपोक्लिप्स आने वाला है। वहां हमें मैग्नस और फ्रांसिस्का को दिखाया जाता है। मैग्नस उसे ब्लाइंड लैंग्वेज में बताता है कि मार्था को लगता है कि एपोक्लिप्स आने वाला है। वही दूसरी तरफ मार्था और बार्थोस न्यूक्लियर प्लांट की तरफ जा रहे हैं और न्यूक्लियर प्लांट के अंदर शार्लेट पहुंच चुकी है। और उसी टाइमलाइन में आगे हमें दिखाया जाता है कि हेल्गे गुफा की ओर बढ़ रहा है और उल्रिक उसका पीछा कर रहा है और फिर वो शार्लेट के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। पहले वाले वर्ल्ड में भी सब कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर हमें मार्था और बार्थोस को दिखाया जाता है जहां पर मैग्नस और फ्रांसिस्का उसका रास्ता रोक लेती है। मार्था मैग्नस को पहचान जाती है। मार्था मैग्नस को बोलती है कि तुम फ्यूचर से हो। फिर मैग्नस मार्था को बताता है कि हाँ, पर तुम्हारे फ्यूचर से नहीं। मैग्नस मार्था को बताता है कि तुम्हारे ओल्डर वर्जन ने तुम्हें झूठ कहा था, तुम एपोक्लिप्स को नहीं रोक सकती, पर अगर तुम हमारे साइड आ जाओ तो तुम जोनस को बचा सकती हो। वही जोनस जो हमारे वर्ल्ड में एपोक्लिप्स से पहले जिंदा है। बस तुम्हें जोनस को एपोक्लिप्स से बचाना होगा। मैग्नस मार्था को वही डायमेंशनल ट्रैवलिंग वाला डिवाइस देता है जो कि हमें मार्था के पास कई बार दिखाया जा चुका है और उसकी मदद से वो टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर हमें पहले वाले वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाइमलाइन है 2053 की। एडम मार्था को अनस्टेबलाइज्ड गॉड पार्टिकल के नीचे बांध के रखता है। मार्था एडम से पूछती है कि तुमने सबको कहाँ भेजा। एडम मार्था को बताता है कि सारे लोग अपने फीलिंग्स भरने गए हुए हैं ताकि मैं और तुम यहाँ पे एग्जिस्ट कर सके। फिर वो बताता है कि तुम्हारे अंदर जो ओरिजिन पल रहा है उसे मरना ही होगा। फिर हमें दोनों वर्ल्ड के सीन पैरेलली दिखाए जाते हैं। एक वर्ल्ड में वही अननोन आदमी है और दूसरे वर्ल्ड में उसी के टाइमलाइन वाले वर्जन्स हैं। दोनों पावर प्लांट की तरफ जाते हैं। दोनों वर्ल्ड में ये अननोन आदमी न्यूक्लियर प्लांट में गड़बड़ करते हैं जिसकी वजह से एपोक्लिप्स ट्रिगर होता है। दूसरी तरफ हमें उल्रिक दिखाया जाता है जो कि केव के अंदर है और हेल्गे का पीछा कर रहा है। फिर हमें कई सीन्स एक साथ दिखाए जाते हैं। उन्हीं सीन्स के बीच में हमें दिखाया जाता है कि एडम अनस्टेबलाइज्ड डार्क मैटर के अंदर मार्था को डाल के मार देता है। फिर उसी के बाद दूसरे वर्ल्ड में एपोक्लिप्स शुरू हो जाता है। यहीं पर होता है ये एपिसोड खत्म। मेरे आगे के एपिसोड्स को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।